वह 2013 में आज हम फाइल मेन्यू के अंतर्गत जो प्रिंट ऑप्शन है, इस प्रिंट ऑप्शन को हम देखेंगे और प्रिंट ऑप्शन के अंदर जितनी भी सेटिंग्स यहाँ पे आपके सामने नजर आ रही है इनको भी हम आज समझेंगे। देखिए, प्रिंट नॉर्मली सभी निकाल सकते हैं और आसान होता है प्रिंट निकालना सबके लिए कि कंट्रोल पी किया और प्रिंट पे क्लिक किया, जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो प्रिंट होके हमारे सामने आ जाएगा। ये नॉर्मली सबके लिए आसान होता है प्रिंट निकालना और यही एक कंडीशन होती है, ज्यादातर इसी ऑप्शन का हम प्रयोग भी करते हैं। लेकिन प्रिंट के अंदर भी कुछ कंडीशंस होती है, कुछ चीजें होती हैं जो बहुत कम लोगों को पता होती है कि इसमें ये भी हो सकता है और ऐसा भी प्रिंट निकाला जा सकता है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि प्रिंट जब डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो और बन जाए तो यहां से प्रिंट पे क्लिक करने पर हमारा प्रिंटर ऑन होगा, हमारा पेज प्रिंटर में लगा है और प्रिंटर सिस्टम से अटैच है तो सीधा प्रिंट निकल के बाहर आ जाएगा। एक पेज की कितनी कॉपियां हमें करनी है, ठीक है, तो जितनी भी कॉपी संख्या आप देंगे 2, तो हर पेज की 2 कॉपी या किसी एक पेज की 2 कॉपी प्रिंट होके आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे कॉपी की बात आप कर रहे हैं। दूसरी बात होता है प्रिंटर। एक सिस्टम पे हम एक से अधिक या और भी ज्यादा प्रिंटर इंस्टॉल कर सकते हैं, उनके ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जितने भी प्रिंटर के ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल होंगे, जितने प्रिंटर आपने सिस्टम में अटैच कर रखे होंगे, वो सभी प्रिंटर्स के नेम आपको यहाँ नजर आ जाएंगे और उसमें एक नेम नजर आएगा आपको, जैसे कैनन। अब कैनन क्या है, जैसे हमारा जो प्रिंटर है ये कैनन LB29 है तो उसका नेम हमें नजर आ रहा है यहाँ पे, तो हम उसे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब ऑफलाइन है, अगर प्रिंटर चालू अगर होगा, देखो ऑफलाइन का मतलब है कि प्रिंटर ऑन नहीं है। प्रिंटर जैसे ऑन हो जाएगा तो ये ऑफलाइन शब्द यहाँ से हट जाएगा और ऑफलाइन की बजाय यहाँ पे एक शब्द नजर आएगा रेडी। जब आपका सिस्टम प्रिंटर से अटैच हो जाता है या वहां पे आ जाता है तो क्या आएगा, रेडी। देखो आगे रेडी है। रेडी का मतलब है कि सिस्टम प्रिंट लेने के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। ये लिखा हुआ होना चाहिए रेडी वहां पे, ठीक है। अगला क्या होता है समझिए, अगला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है सेटिंग्स। ये प्रिंट सेटिंग्स है। जरा प्रिंट सेटिंग को हम ध्यान से फॉलो करते हैं और समझते हैं क्या काम में आती है। देखो, प्रिंट सेटिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले आएगा ऑल, प्रिंट ऑल पेज। प्रिंट ऑल पेज का मतलब क्या होता है, जितने भी पेज हमारे डॉक्यूमेंट्स में हैं, क्या सभी आप निकालना चाहते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर करीबन करीबन 15 पेज यहाँ पे दे रखे हैं। क्या 15 पेज ही आपको प्रिंट आउट निकालने हैं क्या? अगर 15 पेज आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो 15 पेज प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है, जितने भी आपको चाहिए। तो अगर आप आल पे क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 एक एक करके सारे ही 15 पेज आपके सामने प्रिंट आउट में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें फिलहाल ऐसा नहीं करना है, हमें कुछ पेज निकालने होंगे। तो हम कुछ पेज निकालने के लिए क्या करें, ये तो ऑल पेज के लिए प्रिंट करंट पेज। प्रिंट करंट पेज का मतलब क्या होता है, जिस पेज पे आपका कर्सर हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं। मान लीजिए मेरा कर्सर 12 नंबर के पेज पे, देखो पेज नंबर 12 डाला हुआ है, दिख रहा है आपको, इसके नीचे 13। 12 नंबर के पेज पे आप खड़े हैं, तो जैसे आप ये 12 नंबर के पेज पे कर्सर है ना, अब आप यहाँ पे आ जाइए, प्रिंट पे जाइए और प्रिंट पे जाने के बाद में आप चाहे यहाँ पे किसी भी पेज पे खड़े हो, आपको लग रहा है कि मैं पेज नंबर 1 पे खड़ा हूं, कहीं पे भी खड़ा हूं, आप अगर करंट पेज की बात कर रहे हैं तो जैसे आप करंट पेज पे क्लिक करेंगे और यहां से प्रिंट देंगे तो जिस पेज पे आपका कर्सर था वही पेज प्रिंट आउट में आपको निकल के आएगा। मैं आपको प्रिंट आउट देके भी बता रहा हूं कि यहां पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 12 ही प्रिंट आउट में आया निकल के। ये सॉरी, वो कर्सर हमारा फर्स्ट पेज पे चला गया होगा, वरना जिस पेज पे हमारा कर्सर था वही पेज प्रिंट आउट होके आना था, ठीक है। कंटेंट वाला यानी कि फर्स्ट पेज, यानी कि जो वहां पे दिखाई दे रहा था, कंट्रोल पी करते हैं वापस से, जो करंट पेज हमें नजर आ रहा था वो करंट पेज हमारे सामने प्रिंट आउट होके आ गया। यानी कि जिस पेज पे, जैसे ये वाला पेज हमने सिलेक्ट किया तो ये वाला पेज कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट वाला पेज निकल के आ गया यहाँ से बाहर, ठीक है। तो या तो आप जिस पेज पे कर्सर सिलेक्ट करें वो पेज आप ले लें तो वही पेज प्रिंट आउट निकल के आएगा, इसे हम करंट पेज कह सकते हैं, ठीक है। और कस्टम, कस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि मान लीजिए वन आपके पास में अभी 15 पेज है, 15 पेज कंप्लीट है, इसमें से आप चाहते हैं कि 12 माइनस 14 यानी कि 12 से लेके 14 तक के ही पेज आने चाहिए। तो 12 नंबर से लेके 14 तक के पेज अगर आपको प्रिंट आउट करने हैं तो आप कस्टम पे चले जाइए। कस्टम पे आप जो पेज की रेंज देंगे वही रेंज के अनुसार आपका पेज प्रिंट आउट वहां पे आपके सामने आ जाएगा, ना उसके पहले का आएगा ना उसके बाद का आएगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं। दूसरा बात, यहाँ पे क्या होता है, प्रिंट ऑन साइट, ये ऑप्शन तो हमेशा एक्टिवेट रहता है और इसका वर्क भी होता है। अगला ऑप्शन पे हम आते हैं, यहाँ पे प्रिंट ऑल, यहाँ पे आप आएंगे
सॉरी इसमें कुछ ऑप्शन छूट गए थे, पहले इनको कंप्लीट कर लेते। देखो डॉक्यूमेंट इन्फो, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत काम आने वाला है। अगर किसी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी आपको प्रिंट करनी है, अब प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो इन्फो पे हम जाएंगे, इन्फो के अंदर हम यहाँ पे एडवांस प्रॉपर्टी की बात करें, ये आपको पहले समझा चुका हूं एडवांस प्रॉपर्टी। इस एडवांस प्रॉपर्टी में आप जरा ध्यान से देखें कि आपका साइज क्या है, पेज कितने हैं, वर्ड कितने हैं, लास्ट एडिटिंग आपने कब किया, कितने मिनट लगाया आपने, तो बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर्टी में होती है। ये एक प्रॉपर्टी एक डॉक्यूमेंट इन्फो होती है। अगर आप चाहते हैं कि हम हमारे डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन को प्रिंट करें, तो मैंने कुछ पेज रात को प्रिंट आउट करके पहले से आपके लिए रखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप आएंगे, ये देखिए आप, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी प्रिंट करते हैं तो उसका तरीका क्या है, कंट्रोल पी पे जाएं, सॉरी यहाँ पे प्रिंटर पे क्लिक करें, यहाँ पे आके आपको कहां जाना है, डॉक्यूमेंट इन्फो पे जाना है। जैसे आप डॉक्यूमेंट इन्फो पे जाएंगे, प्रिंट अगर करते हैं यहाँ पे, इसके बाद प्रिंट आप करते हैं, तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहां पे आप डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे तो देख लीजिए इस तरह से ये आपका डॉक्यूमेंट इन्फो आपको प्रिंट करके देगा, जो मैंने पहले से प्रिंट निकाल के उसको स्कैन करके आपके लिए रखा हुआ है समय की बचत करने के लिए। आपके फाइल का नेम आएगा, क्या नाम है, ठीक है, कहाँ पे सेव है, ठीक है, इसके बाद में कब बनाया गया था, ठीक है, क्रिएशन डेट क्या है, लास्ट सेव डेट क्या है, क्या मिनट्स आपने लगाया, अप्रोक्स कितने पेज, कितने वर्ड, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उसके अंदर था वो उसने यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट इन्फो होता है। अगला ऑप्शन इसके अंतर्गत क्या रहता है, इन्फो के बाद में होता है यहाँ पे लिस्ट ऑफ मार्कअप। लिस्ट ऑफ मार्कअप के अंतर्गत आप जाएंगे तो यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ मार्कअप भी सेव करके रखा है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये लिस्ट ऑफ मार्कअप होता है, यानी कि जो जो कंटेंट्स आपने डॉक्यूमेंट पे लगाए, जैसे आपने हेडर, फुटर, एंड नोट, फुटनोट आपने इसके ऊपर लगाए थे, ठीक है, इसके बाद आप चले तो आपने हेडर फुटर का प्रयोग किया है, क्या टेक्स्ट चेंज का प्रयोग किया है, ठीक है, तो वो जो जो चीजें आपने आपके डॉक्यूमेंट में लगाए थे वो लिस्ट ऑफ मार्कअप है। तो वो यहाँ पे बता रहा है कि ये कंटेंट्स आपके डॉक्यूमेंट में अभी लगे हुए हैं, वो लगे हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, हेडर फुटर, एंड नोट, फुटनोट दोनों हमने लगा रखे हैं, तो वो आपको दिखा रहा है। इसके बाद अगला जो होता है यहाँ से, उसका नाम क्या है, स्टाइल। स्टाइल का मतलब क्या है कि जिससे आपने पैराग्राफ बनाया, ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में कौन सा फॉन्ट, कौन सी साइज, कौन सा अलाइनमेंट, ठीक है, क्या आपने प्रयोग किया है, तो उसको भी अगर आप चाहें कि प्रिंट आउट निकाले तो इसे स्टाइल आप करेंगे प्रिंट, तो ये स्टाइल इंफॉर्मेशन हैगा। इसके अंदर जैसे बता रहा है कि जो पैराग्राफ्स आपने लिया, जैसे सिनर्जी वाला पैराग्राफ लिया तो उसमें क्या स्टाइल आपने क्या उपयोग किया, यहाँ पे आप देखें तो आपको सब बता देगा। आपने देवलिया फॉन्ट का प्रयोग किया है, साइज क्या लिया है, ठीक है, उसके अंतर्गत आपने अलाइनमेंट क्या लिया था, सब आपको यहाँ पे टोटल जानकारी आपको इस संबंध में मिलेगी। देख लीजिए आप, ये आप जो कैलिबरी फॉन्ट था क्या, ठीक है, उसके अंदर बॉडी स्टाइल आपने कौन सा प्रयोग किया था, अलाइनमेंट के अंदर क्या किया आपने, सारी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये एज ए टाइम दिखा रहा है। दिख रहा है आपको सब यहाँ पे, ये इस तरह से आपको यहाँ नजर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आप ये सारी चीज यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़े, अगला ऑप्शन क्या आता है यहाँ पे, ठीक है, उसका नाम है यहाँ पे, देखिए असाइन। मैंने आपको मैक्रो बताया और मैक्रो के अंदर असाइन बताया था कि असाइन करते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। देखो यहां हम आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ये सॉरी, ये चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट क्या होता है कि मैंने वर्ड में आपको बताया था, इंसर्ट मेन्यू के अंदर हम यहाँ आते हैं क्विक पार्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमें, सॉरी ये एक टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये ऑटो टेक्स्ट होते हैं हमारे। अगर आपने कहीं भी ऑटो टेक्स्ट अगर आपके डॉक्यूमेंट में ऐड कर रखे हैं, तो वो ऑटो टेक्स्ट अगर ऐड होंगे तो वो क्या वर्ड थे उनके, वो दिखाने के लिए हम इस प्रिंट को उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ऑटो टेक्स्ट में क्या होता है, जैसे इसके अंतर्गत हम यहाँ आएंगे तो इसके अंदर ऑटो टेक्स्ट दे रखा है, हम इसको ओपन करें और इसके अंदर आप देखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो टेक्स्ट एंटिटीज ग्लोबल नॉर्मल डॉट्स, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी ऑटो टेक्स्ट होता तो उसका नेम यहाँ नीचे लिखा हुआ आ जाता, पर नहीं है तो वो नहीं बता रहा है, छोड़ दिया उसको। लेकिन ये जो असाइन वाला ऑप्शन है ये बहुत ही अच्छा है। क्या होता है, वापस से कंट्रोल पी की तरफ चलें, इस ऑप्शन को जरूर आप कभी करके देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है की असाइन। की असाइन क्या होता है, जैसे एक सिस्टम पे कहीं ऑपरेटर काम करते हैं और उनने उनके द्वारा अलग अलग मैक्रोस के प्रयोग किए गए हैं, और मैक्रो के प्रयोग में उन्होंने की असाइन करी है, तो ये तो उसी को पता है कि मेरा मैक्रोस किस किस से काम करेगा, पता रहता है ना,
ठीक है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करने के लिए गए और आपने भी एक मैक्रो जो है कि रिकॉर्ड किया है और उस रिकॉर्ड मैक्रो के अंदर आपने की असाइन किया, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि मेरे से पहले वाले ऑपरेटर का मैक्रो शॉर्टकट की क्या था, तो उसके लिए सबसे अच्छा काम है आप की असाइन पे जाएं, यहां पे प्रिंट करें, और प्रिंट करने के बाद जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे वो रिजल्ट यहाँ पे आएगा। आपको मैं एक की असाइन वाला बता देता हूं। इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहां पर कि इससे आप जाएं, देखो ये आपको बता रहा है की असाइन 4 डॉक्यूमेंट्स, यानी कि यहां पर जो पहले से की असाइन है ग्लोबल की असाइन, यानी कि बता रहा है जो पहले की असाइन हो चुकी है क्या है, शिफ्ट कंट्रोल क्यू और शिफ्ट कंट्रोल डब्ल्यू। ये दो की ऐसी है जो पहले मैक्रो में प्रयोग की जा चुकी है, यही की हम उपयोग करते थे। और यहाँ पे दो मैक्रो लगे हुए भी मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो जो मैक्रो लगे हैं उन दो मैक्रो का जो की है जो पहले वाले ऑपरेटर असाइन कर चुके हैं वो ये है। तो आपको अब अगर कोई की असाइन करनी है तो इनको छोड़ के दूसरी की असाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैक्रो ऑलरेडी रिकॉर्ड है और आप इन्हीं का वापस से की असाइन कर लेंगे तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो हम अलग की असाइन कर लेंगे इनको छोड़ के। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसके अंतर्गत हमें यह पता चल जाता है कि पहले वाले ऑपरेटर्स ने कौन कौन सा मैक्रो की यहाँ पे असाइन कर रखा है। क्योंकि देखो जो की असाइन हो चुकी है वो दोबारा असाइन नहीं होती। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि वर्ड में अगर कंट्रोल जेड है तो हम कंट्रोल जेड शॉर्टकट मैक्रो में नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी असाइन हो चुका है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है कि हम इसको ध्यान से, जैसे आप व्यू पे भी जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे व्यू मैक्रो के अंदर देखिए ये मैक्रो मिल रहा है मैक्रो जो कि असाइन हो चुकी है वो इन मैक्रो के लिए है। ठीक है, इसलिए हम उनको छोड़ के दूसरा कोई सा की ले सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है, मुझे बेटर लगा। अगली चीज प्रिंटर में जो आती है वो क्या रहती है, नीचे हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसको आप पहले तो क्लिक कर दीजिएगा आल पेज पे, ये जरूरी है। चलो इसके लिए एक नया डॉक्यूमेंट हम ले लेते हैं, उसको वहां अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। और मैं थोड़ा सा न्यू डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ और यहाँ पे एक रैंडम टेस्ट ऐड कर लेते हैं, है ना। इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी और अगले पेज पे पेस्ट कर देंगे। 4 पेज ले लेते हैं हम ऐसे, ताकि हमारा फॉर्मेट हमें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए क्या होगा, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। हम थोड़ा सा हमारी तरफ से हेडर फुटर ऐड कर देते हैं ताकि पेज नंबर हमें ध्यान आ जाए कि कौन से पेज नंबर पे हैं। फुटर में जाएंगे और फुटर यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं, चलो, है ना, ताकि आपको पेज नंबर ध्यान आ जाए। या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, चलो इतना नीचे ना भी जाए तो, क्योंकि हम एक पेज पे डबल वर्क कर लेंगे। 2 और ये 3 और ये 4 हमने ऐसे ले लिया, है ना, ये ले लिया। चलिए क्या होता है इसका काम जरा समझने की कोशिश करो। बहुत ही अच्छी ऑप्शन है और बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाला है आपको। देखो प्रिंट ऑन साइट तो सभी में नॉर्मली रहता है, यानी कि एक पेज आपने निकाला उसके पीछे दूसरा पेज प्रिंट में आ जाएगा, इसे प्रिंट ऑन साइट कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट में ऐसा होता है कि पेज के अगले और पिछले दोनों हिस्सों पे हमें प्रिंट करना है, होता है हमारी बुक में ऐसा होता है कि हमें आगे पीछे दोनों तरफ प्रिंट करना होता है। तो क्या होता है कि प्रिंट दें फिर रुकें, प्रिंट दें फिर रुकें, यह ऑप्शन हमारे पास रहता है। यानी कि उसमें हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, बार बार वो परेशानी हमारे सामने आती है। तो हम क्या करेंगे, हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा है मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड, इसका उपयोग आप करें। यहाँ पे जो स्क्रॉल कंडीशन दे रखा है उसको अनस्क्रॉल की जगह पे स्क्रॉल रखें और फिर आप इसका उपयोग करके देखें। देखो मेरे पास, मैं प्रिंट आपको देके बताता हूँ। कंट्रोल, इसके बाद में मैंने प्रिंटर पे क्लिक किया, क्या हुआ देखो, एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा और ऑप्शन के बाद एक ऑप्शन और यहाँ पे आता है इसके जस्ट लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्लीज रिमूव प्रिंट साइड। ये 2 पेज जैसे मैंने निकाल लिए तो 2 पेज तो निकल गए। अब 2 पेज का अगर पिछला साइड मुझे निकालना है तो ये रुका हुआ है। अभी पेज कौन सा निकल के आया, देखो पेज निकल के आया 1 एंड पेज नंबर निकल के आया 3। 2 पेज निकल के आ गए, 2 और 4 नहीं निकल के आया। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, पेज 1 मतलब इसको समझने की कोशिश करें ये कैसे चलता है। ये एक पेज छोड़ के प्रिंट करेगा। अभी जैसे 1 किया, देखो अभी मैं इसको बता नहीं सकता कंडीशन, क्योंकि अब वो ओके करना पड़ेगा। पहले 1 आया फिर 2 आया, एक पेज छोड़ के प्रिंट किया। अब क्या करेंगे हम,
इन पेज को ऐसे के ऐसा ही सेटल करेंगे, जमाएंगे। ये जमा दिया हमने, ठीक है। और क्या करेंगे, इनको ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे वापस लगा दीजिए आप, पीछे साइड घुमा के, है ना। तो पीछे साइड घुमा के लगा देंगे तो क्या होगा, फिर जो पेज छूटे हुए हैं ये एक एक पेज छोड़ के प्रिंट कर रहा है। अब जो पेज छूटे हुए, अब इसके बाद जैसे आप ओके बटन प्रेस करेंगे तो जो पेज एक एक जंप करके इसने प्रिंट किए थे वो पिछले पेज इसके पीछे ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएंगे। जैसे मैं इनको यहां से इस तरह से लगा रहा हूं क्योंकि पीछे प्रिंटेड है, तो मैं यहां पे ब्लैंक पेज का उपयोग कर लेता हूं। ओके मैंने किया। अब देखिए क्या होता है, जो पिछले दो पेज छूटे हैं वो प्रिंट होके यहां पे आएंगे। अब ये आपके काम को इतना आसान कर देगा, क्योंकि मान लो 100 पेज का डॉक्यूमेंट जब आपको प्रिंट करना होता है तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आपके साथ में। देखिए पेज 1 के नीचे 2 पेज आया, देखो पेज नंबर 2 दिख रहा है, दिख रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पे पेज 3 के नीचे पेज 4 आया, आ गया, समझ में नहीं आया, ठीक है। यानी कि हुआ क्या, अगर अपन इसको इस तरीके से मोड़ दें तो आप समझ जाएंगे पेज नंबर 2, और यहाँ पे देखेंगे तो पेज नंबर 4। और इस तरीके से अगर आप इनको मोड़ दें यहां से, देखिए पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2। जैसे हमारा एग्जाम पेपर रहता है, एग्जाम पेपर में आगे पीछे हम प्रिंट करते हैं, तो ये उस कमांड के लिए बहुत ही ज्यादा और बहुत उपयोगी चीज है, और ये आपको बहुत काम आने वाली है जब आप बड़ी किसी फाइल को प्रिंट करेंगे, और ऐसी फाइल जिसके अंदर आगे पीछे दोनों साइड हमें पेज प्रिंट करना हो। इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत अनिवार्य चीज है। इसके बाद में अगला जो प्रिंट ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलने वाला है, कंट्रोल पी पे चले जाएं। वो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, स्क्रॉल और स्क्रॉल का तो रहने दीजिए, स्क्रॉल मतलब 1 2 3 क्रम में होगा, अनस्क्रॉल का मतलब 1 1 क्रम में चलता है, तो ज्यादातर स्क्रॉल में रहता है। इसके बाद में पोर्ट्रेट लेन स्पेस हम इसमें चलते हैं। तो देखो पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, ये तो हम डॉक्यूमेंट बनाने से पहले सेट कर लेते हैं। आपको मैंने पहले समझाया है कि कभी भी यहाँ आके सेट नहीं करना है, बनने के बाद कुछ नहीं करना है। जो करना हो क्या करना, बनने के पहले करना है। बनने के बाद करेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा मैटर हमारा। तो पहले हमें करना है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम पोर्ट्रेट लेड स्पेस करें, तो अगर लेड स्पेस हो तो लेड स्पेस में हमारा डॉक्यूमेंट ऐसा आ जाएगा, पोर्ट्रेट करेंगे तो पोर्ट्रेट में ऐसा प्रिंट होने वाला है, ठीक है। साइज हम पहले तय कर लेते हैं फोर वगैरह, ठीक है। अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है मार्जिन, हम पहले तय कर लेते हैं। और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन वापस हमें मिलेगा यहाँ पे, इसमें ऑप्शन मिलता है फर्स्ट पेज पर सीट। ये ऑप्शन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, देखो होता क्या है, कभी कभी सैंपल डॉक्यूमेंट्री पेपर निकालने पड़ते हैं। सैंपल डॉक्यूमेंट्री का मतलब क्या होता है कि हमें सिर्फ उसका एक सैंपल देखना है कि प्रिंट होने के बाद ये कैसा दिखाई देगा। या कभी कभी क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो फाइलें, जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जो बुक वगैरह बनती है, तो उसको पहले सैंपल पेपर निकाल के कुछ लोगों को चेक करवाया जाता है, बताया जाता है कि सर आप प्लीज थोड़ा सा चेक कर लीजिए, इसके अंदर कोई गलती या कमी तो नहीं है, अगर हो तो हम अभी सुधार करें, क्योंकि जब बुक प्रिंट हो जाएगी उसके बाद तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली हम उसको एक दिखाने के लिए हम उसको प्रिंट करते हैं। तो कैसे प्रिंट करेंगे, मान लीजिए कि हमें एक ही पेपर पर 4 पेज प्रिंट करने हो या 2 पेज प्रिंट करने हो, तो देखो एक पेपर पर आप चाहते हो कि 6 पेज प्रिंट होके आ जाए, 8 पेज प्रिंट होके आ जाए, 16 पेज प्रिंट होके आ जाए, ये आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है। ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक पेपर पे 2 पेज प्रिंट होके आए, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहां तो कुछ नहीं होने वाला है। आप प्रिंट करके देखें, आपने दिया, अब आप जैसे प्रिंट करेंगे तो एक ही पेपर पे 2 पेज प्रिंट होके आपके आ जाएंगे। मैंने क्या किया, 2 पेज किया था, अब देखिए 2 पेज आते हैं नहीं आते हैं। देखिए क्या हुआ, एक ही पेपर पे 2 पेज प्रिंट होके आ गए, देखिए ना, ये रहा, एक पेज के ऊपर 2 पेपर प्रिंट होके आपके सामने आ गए, आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले ये 2 अलग अलग और अभी भी अलग अलग है, आप देखिए यहाँ पे, आप हमारा पेज नंबर 1, जैसे मैंने 1 यहाँ पे डाल रखा है, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 अभी भी हमारा अलग है। लेकिन जब हमने प्रिंट किया तो क्या हुआ, दोनों पेज कंबाइन हो गए ऑटोमेटिक। हम ऐसे 4 पेज तक को भी कंबाइन कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आप 4 पेज तक के भी अगर कोई कंबाइनेशन हो तो हम 4 पेज को भी अगर कंबाइनेशन करना चाहें तो हम उनको भी आपस में कर सकते हैं। देखिए वो जो सुबह हमने एक प्रिंट दिया था, देखिए ये 4 पेज कंबाइनेशन भी हो गया। इस तरह से हम 4 पेज का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ये कब है, ये सिंपल डॉक्यूमेंट्री पेपर के लिए अगर हमें प्रयोग करना है या इस तरीके से प्रिंट आउट निकालना है आपको, तो इस तरीके से भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत काम आने वाली है आपको, यानी फ्यूचर आप देखेंगे
ठीक है। तो प्रिंट कमांड के अंतर्गत हमारी यही सारी सेटिंग्स थी, इसलिए हमने थोड़ा सा इस पर फोकस किया क्योंकि बहुत जरूरी चीजें है और हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें। ठीक है, तो प्रिंट के लिए इतना ही। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। बाय।